नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों कक्षा 8 का हिंदी का मॉडल पेपर अपन देख रहे हैं। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का ये पेपर आएगा दोस्तों। सेम पैटर्न पे आपको पेपर देखने को मिलेगा, ऐसा ही पेपर एग्जाम में आएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ। तो अपन पहुँच जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे दे रखा है, देख सकते हैं, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि। तो इसका आंसर आएगा स, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ऐसे दूसरे में है, पुडुकोट्टई मतलब तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना। तो इसका आंसर आएगा ब, साइकिल को। तीसरे में है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है। तो तीसरे में आएगा यहाँ से ए, सूर्योदय के कारण। चौथा क्वेश्चन है, दीवानों की अस्थि पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं। तो यहाँ चौथे का आंसर आएगा स, सुख दुख के घूंट। तो अब चलते हैं दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन में। तो पाँचवें क्वेश्चन दे रखा है आपको कि सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे। तो इसमें आएगा श्री कृष्ण के बारे में। छठा क्वेश्चन है, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका स, पंख। सातवें क्वेश्चन में दे रखा है आपको प्रय, ऐसे प्रय उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। तो इसका आंसर आएगा द, है ना। प्रदीप्त, प्रहार, प्रगति, ये सभी बन जाएंगे। आठवां बोला जा रहा है, गीता मधुर गीत, फिर खालिस्तान है। रिक्त स्थानों के लिए उपरोक्त क्रिया पद का प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर आएगा स, सुनाती। यह आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी ने देखा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अब चलते हैं 9 से 14 तक के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके देख सकते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो अभी 9वां क्वेश्चन में है, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। तो इसका आंसर आएगा, ध्यान से सुनेंगे, घायल होकर बाज नदी में जाकर गिर गया। 10वां क्वेश्चन है, साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए। तो इसका आंसर होगा, महिलाओं में आय की वृद्धि तथा समय की बचत हुई। फिर इसके बाद में है 11 क्वेश्चन। तो ये बोला जा रहा है आपसे कि यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे। तो यह आंसर आएगा इसका, क्योंकि सुदामा बहुत गरीब व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी ऐसी सुंदरता व चमक नहीं देखी थी। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 13वां क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखेंगे। बोला जा रहा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले में आपसे बोला जा रहा है इसमें कि आंधी के आम होना, आंधी के आम होना। तो इसका जो अर्थ तो होगा, क्या होगा कि कम कीमत पर वस्तु मिलना। वाक्य में प्रयोग के लिए आप कर सकते हैं, इस बार बाजार में सभी वस्तुओं की कीमत आंधी के आम होना है। ऐसे दूसरे में दे रखा है, 4 चांद लगना। तो इसका आंसर है आपका आएगा 4 चांद लगना। तो इसका अर्थ है आपका शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें लिख सकते हैं, बहन की शादी में भाई ने 4 चांद लगाए। फिर 14 क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुखद, सुखद का होगा दुखद, क्या होगा, दुखद आपका हो जाएगा। फिर असाधारण, साधारण का हो जाएगा असाधारण, क्या होगा, असाधारण आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों 15 से 22 तक के क्वेश्चन। तो सभी अब क्वेश्चन आ जाते हैं 4 नंबर के, आप देख रहे होंगे, लघुतरात्मक प्रश्न है। तो 15 क्वेश्चन में क्या है, देख सकते हैं, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सुनो ध्यान से। बदलू काका को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी,
जब उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तब वह अंदर ही अंदर क्रोध करने लगता था और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता था। फिर 16वां क्वेश्चन है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा कि जमीला जीजी युवती नामक के साइकिल चलाना सीखा था, है ना। जमीला जीजी युवती के साइकिल चलाना सीखा था। उससे लेखक की जब बात हुई थी तो उसने कहा कि यह हमारा अधिकार है, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यह आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 17 क्वेश्चन में। तो 17 क्वेश्चन दे रखा है, सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानी लिखिए। तो आप पहली सावधानी लिख सकते हैं क्या, कि सड़क पर चलते समय बाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है। दूसरी सावधानी लिखेंगे, सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिए। तीसरी लिखेंगे, सड़क पार करते समय सावधानी के साथ आगे देखते हुए पार करनी चाहिए। चौथा आप लिख सकते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब 18 क्वेश्चन चलते हैं। बोला जरा आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या, पहला तो लिख सकते हैं प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। दूसरा, समय समय पर बाल व नाखून काटना चाहिए। तीसरा, खाने से पहले व शौच के जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन में। तो 19वें क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। सबसे पहले सफ़ेद, सफ़ेद के लिए आप लिख सकते हैं पूरा वाक्य बनाने के लिए कि उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। दूसरा, सुंदर, तो इसका आप लिख सकते हैं बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। तीसरा है गहरा, तो इसमें लिख सकते हैं यह कुआं बहुत गहरा है। चौथा है साफ, तो इसमें लिख सकते हैं हमें साफ पानी चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का है। तो बोला जरा नीचे लिखे पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहले तो इसको ध्यान से पढ़ें, इस पद्यांश को, फिर इसकी प्रसंग लिख देंगे दोस्तों। बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले जो दे रखा है मैं पूरा बता देता हूँ यहाँ से, कि यहाँ पहले दे रखा है ज्ञान। अब ज्ञान का किससे मिलाप होगा, तो ज्ञान का होगा आपका जानकारी से, है ना। फिर आपके पास में दूसरा दिशी, दिशी का आपका होगा दिशा से। फिर दे रखा है दहु, दहु आपका 3 नंबर पे है, तो दहु का आपका हो जाएगा यहाँ से 10। फिर है बैरी, बैरी से आपका हो जाएगा दुश्मन। फिर आपका है आपा, आपा से हो जाएगा आपका अहम, क्या हो जाएगा अहम। और क्रोध से हो जाएगा गुस्सा। इस तरह से आप मिलाप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें में। तो 22वें में क्या दे रखा है, देख सकते हैं कि दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों समझ सकते हैं। तो पहले में बोला जरा हम तो, फिर बोलेंगे यह आंकते हैं, तो इसमें आएगा हम तो केवल, यहाँ से केवल आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस पहले में हो जाएगा आपका केवल, ये आपका आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है कितनी बार दूध पिएत भाई, तो इस दूसरे के अंदर आपका आएगा मोई, है ना, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तीसरा है गए, दोपहर दिवस जानी, फिर बोलेंगे सुनो, तो इसके अंदर आ जाएगा घर, क्या आएगा घर आ जाएगा तीसरे में। फिर गह की बात है तो इसमें बोला जा रहा है शीश पग्गा न छग्गा में, तो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में जो चौथा है, तो इसके अंदर आएगा आपका तन, क्या आएगा तन। फिर इसमें आएगा आगे चना, फिर ब्लैंक है दे ते, तो इसका आंसर आएगा गुरु मातु, है ना। फिर इसमें आ जाएगा प्रभु के, फिर ब्लैंक ते दाख न बहावत है,
तो इसमें हो जाएगा प्रताप। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, आपके पास में ये आ रहा है। अब 23वां क्वेश्चन है, तो आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, फिर आराम से उत्तर दे सकते हैं। तो बहुत ईजी है। तो क में दे रखा है भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, ये दे रखा है। दूसरा इसमें है आपके सामने कि मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं। तीसरे में सबसे बुरा आचरण क्या है, ग में है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखें। अस्थिर, फिर अवगुण, तो इनके विलोम शब्द आपको देना है। 24वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें दे रखा है आपको कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संगठन के विद्यार्थी मोहित या फिर लड़की है तो आशा मान सकती हैं कि आप बीमार हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको प्रार्थना पत्र इसमें लिखना है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आपको ये नहीं आता है तो इसके अथवा में आपको ये दे रखे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसके जवाब आप दे सकते हैं यहाँ से सभी प्रश्नों के। तो 25वां क्वेश्चन आता है, तो 25वें में दे रखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला तो आपको दे रखा है कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, दूसरा है वनों के संरक्षण की आवश्यकता, तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन, चौथा है खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। ये आपसे दे रखा है दोस्तों। तो आप सभी ने ये देखा, तो अपने पास में ये पूरा पेपर हो जाता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।